नमस्कार। आज हम रिबेका यारोस की ओनिक्स स्टॉर्म के भाग 4 की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत ही अहम अनुष्ठान है जिस पर आज बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास इसका सारांश है और यह हमें सीधे वायलेट और जेडन के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर ले जाता है। हाँ, जहाँ सिर्फ उनकी जान ही नहीं, शायद दुनिया का भविष्य भी दांव पर लगा है। सही कहा। तो माहौल कैसा है वहाँ? ये अनुष्ठान कहाँ हो रहा है? ये एक प्राचीन मंदिर में हो रहा है। जमीन पर एक घेरा बना है, सैंक्टम अम्ब्रा इग्निस। छाया और ज्वाला का घेरा सुनने में ही गंभीर लगता है। हाँ, और इसका मकसद है एक भूली हुई ड्रैगन राइडर संधि को लागू करना, आत्मा से अंधकार को अलग करने के लिए। और जेडन की हालत? सारांश में जिक्र था कि नसें काली पड़ रही हैं। हाँ, हालत काफी खराब है। वो वेनिन बनने के बहुत करीब लग रहा है। और ऐसे में वायलेट वो उसका हाथ थाम लेती है, कहती है अगर तू गिरेगा तो मैं भी गिरूंगी। ये सिर्फ साथ देने जैसा नहीं लगता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से उसकी अपनी भागीदारी की घोषणा है। वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रही है। और उनके ड्रैगन्स एंड डार्ना और टैन वो क्या कर रहे हैं? वो मंदिर के किनारे पर हैं, सुरक्षात्मक मंत्र बना रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा, लेकिन ये संधि भूली हुई क्यों थी? इसका कोई अंदाजा? ये अच्छा सवाल है। सारांश में बस इतना ही कहा गया है, शायद नवारे के इतिहास में कुछ छुपाया गया हो या ड्रैगन्स ने इसे गुप्त रखा हो। खैर, अनुष्ठान शुरू होता है। पहला चरण क्या है? पहला चरण है स्मृति निष्कासन, मेमोरी ड्रेन। ओहो, मतलब यादें मिटाना। मिटाना नहीं बल्कि सामना करना। जेडन को भयानक दर्दनाक यादों का सामना करना पड़ता है। जैसे पिता का विश्वासघात, लियाम की मौत, वायलेट का भरोसा खोना और उसका अपना शैडो मैजिक जब बेकाबू हो गया था। ये तो बहुत कठिन होगा। उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो चिल्लाता है, वायलेट को जाने के लिए कहता है, डरता है कि उसे चोट पहुंचा देगा, पर वायलेट वो हाथ नहीं छोड़ती। बिल्कुल नहीं, वो डटी रहती है। ये शायद सिर्फ यातना नहीं है, ये यादें। शायद यही वो अंधकार है जिसे निकालना है। हाँ, वो जख्म जिनसे वेनिन पनपता है। वायलेट का वहां होना शायद उसे पूरी तरह टूटने से बचा रहा है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा चरण, पहचान का पुनर्निर्माण। पहचान का पुनर्निर्माण, इसमें क्या होता है? यहाँ कुछ दिलचस्प होता है। अनुष्ठान वायलेट को भी प्रभावित करता है। अच्छा, उसे क्या दिखता है? उसे जेडन की वो पहचान दिखती है जो दुनिया से छिपी है। वो लड़का जो बस अपनों को बचाना चाहता था, न कोई राक्षस न दुष्ट, बस एक बहुत शक्तिशाली पर टूटा हुआ अकेला इंसान। ये देखना उसके लिए कितना जरूरी रहा होगा। शायद इससे उसका नजरिया बदला हो। हाँ, शायद पहली बार वो उसे बिना किसी बाहरी परत के सीधे उसकी आत्मा के स्तर पर देख पाती है। और फिर वो कहती है, तू वेनिन नहीं है, तू मेरा जेडन है। हाँ, और ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी असलियत की पुष्टि है। और इसका असर होता है। रोशनी की एक लहर उठती है, छाया कुछ पल के लिए कमजोर पड़ती है। वाह, पहचान और स्वीकृति में इतनी ताकत। लेकिन फिर ड्रैगन्स का जिक्र है। हाँ, तीसरा चरण, ड्रैगन का हस्तक्षेप और अनुनाद। एंडारना, वो अचानक अनुष्ठान में खिंच जाती है। एंडारना, वो तो वायलेट की ड्रैगन है। हाँ, और वो मानसिक रूप से चिल्लाती है, वह मुझसे भी जुड़ा है, मैं उसे गिरने नहीं दूंगी। ये तो उम्मीद से परे है। मतलब ड्रैगन सीधे अनुष्ठान में। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, एंडारना और टैन, जेडन का ड्रैगन, वो अपने बंधन मिलाते हैं। एक नया बहुत ही दुर्लभ फ्यूजन सक्रिय होता है, ड्रैकोनिक रेजोनेंस। ड्रैगोनिक रेजोनेंस, ये क्या चीज है? सारांश में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर यह कोई आम ड्रैगन जादू नहीं लगता। शायद एंडारना की अनोखी प्रकृति की वजह से ये मुमकिन हुआ, और इसका असर तुरंत होता है। क्या असर? जेडन के अंदर का वो भ्रष्ट जादू, वो वेनिन वाला असर, वो जहर की तरह बाहर निकलने लगता है। तो ड्रैगन्स के हस्तक्षेप ने असल में मदद की। हाँ, बहुत बड़ी मदद। अभी अनुष्ठान सिर्फ वायलेट और जेडन का नहीं रहा। तो अब आता है अंतिम चरण, मृत्यु या पुनर्जन्म। हाँ, माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। मंदिर कांपता है, दीवारों पर लिखे प्राचीन लेख चमकने लगते हैं। और एक भविष्यवाणी सक्रिय होती है। हाँ, जो इस अनुष्ठान से बचेगा वो हमेशा तूफान और निशान दोनों को साथ लेकर चलेगा। तूफान और निशान, इसका क्या मतलब हो सकता है? बहुत रहस्यमयी है। तूफान शायद शक्ति या उथल-पुथल का प्रतीक हो, और निशान शायद चुकाई गई कीमत या वो बदलाव जो हमेशा रहेगा। और फिर एक जोर का विस्फोट होता है, फिर एकदम सन्नाटा, रोशनी गायब,
और उसके बाद कौन बचता है, कैसे? एनाडा कमजोर है पर जिंदा है। टैन थका हुआ है पर अपने राइडर से जुड़ा हुआ है। ज़ेडन बेहोश है पर सांस ले रहा है। तो वो बच गया, अनुष्ठान सफल रहा। हाँ, वो वैनिन नहीं बना, लेकिन वायलेट वो जमीन पे लेटी है और उसके हाथ में एक छोटी सी लॉज जैसी रोशनी जल रही है। एक नई शक्ति, ये क्या है? ये स्पष्ट नहीं है, पर ये कुछ नया है। शायद अनुष्ठान का साइड इफेक्ट या कुछ और। उसका अपना विचार है, मैं उसे बचा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं भी वैसे ही बदल गई हूँ जैसे वो। ओहो, तो वो भी बदल गई हैं। ये तूफान और निशान वाली भविष्यवाणी शायद दोनों के लिए है। बहुत संभव है। अनुष्ठान ज़ेडन को बचाने के लिए था, पर लगता है इसने दोनों को ही स्थायी रूप से बदल दिया है। और जब ये सब अंदर चल रहा था, बाहर की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा था। हाँ, बाहर युद्ध चल रहा है। नवारे के जनरलों ने विद्रोहियों के कैंप पर हमला कर दिया है। इमोजेन और रेडॉक लोगों को निकाल रहे हैं। स्लोएन अपनी पहली असली लड़ाई लड़ रही है। मतलब पूरी तरह अफरा तफरी है। और एक और चिंताजनक बात, क्या? एक छायादार आकृति कैलेक्स, जो वैनिन नेता है, वो मंदिर से उठती रोशनी को देखता है और कहता है। क्या कहता है? तूफान उठ चुका है, बर्बादी लाने का समय आ गया है। उसने भी तूफान शब्द इस्तेमाल किया। ये भविष्यवाणी से जुड़ा लगता है। बिल्कुल, ये बहुत अशुभ संकेत है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अनुष्ठान पूरा हुआ, ज़ीडन बच गया पर बदल गया है। वॉयलेट ने उसे बचाया पर वो खुद भी बदल गई है, एक नई शक्ति के साथ। हाँ, और बाहर युद्ध तेज हो गया है और वैनिन नेता भी अब सक्रिय हो गया है, शायद इसी अनुष्ठान के नतीजे की वजह से। कहानी एक बहुत ही विस्फोटक मोड़ पर आ गई है। हाँ, अनुष्ठान के पूरे परिणाम क्या होंगे ये देखना बाकी है। और यही हमें हमारे आज के अंतिम विचार पर लाता है। यह अनुष्ठान, जिसका मकसद ज़ीडन को बचाना था, ये आखिर कैसे न सिर्फ उन दोनों को बल्कि शायद इस पूरे संघर्ष को ही नया आकार दे सकता है। और उस भविष्यवाणी का असली मतलब क्या है? तूफान और निशान दोनों को साथ लेकर चलना, क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बोझ है या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही।